Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्री, जिसमें हमने केस 1 और केस 2 डिस्कस किए थे। केस 1 में हमने वो केमिकल रिएक्शन कंसिडर करी थी जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, और केस 2 हमने वो लिया था केमिकल रिएक्शन का जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, बट इन्फॉर्मेशन सिर्फ किसकी गिवन है? एक की गिवन है। मैं इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि क्वेश्चन में सिर्फ जो मोल्स हैं या जो मास है या जो वॉल्यूम है या मॉलिक्यूल है उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट की गिवन थी। सेकंड रिएक्टेंट की हमने अपने आप एज्यूम कर लिया था कि वो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। करेक्ट? क्लियर? सो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम केस नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्री, और इस केस को हम केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। करेक्ट है? क्या है? केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस केस में स्टूडेंट हमें वो केमिकल रिएक्शन कंसिडर करी है जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, कम से कम 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, और इन्फॉर्मेशन मतलब जो डाटा किसका? मास का, मोल्स का या वॉल्यूम का एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट का गिवन हो। राइट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन कंसिडर करी है जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं और इन्फॉर्मेशन भी एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट की प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। करेक्ट? और इस केस को हम क्या बोलेंगे? केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं स्टूडेंट। When 2 or more than 2 reactants are present and information of at least 2 reactants are provided, this is a case of limiting reagent or reactant. करेक्ट स्टूडेंट? ये वाला जो केस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केस 1, केस 2 और केस 3 में से। क्लियर है? मैक्सिमम प्रॉब्लम जो पूछी जाती हैं वो केस नंबर 3 से पूछी जाती हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इन ऑल 3 केसेस केस नंबर 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। क्लियर? राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट केस नंबर 3। तो हमने बोला केस नंबर 3 में हमने वो रिएक्शन स्टार्ट ली है जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं और इन्फॉर्मेशन भी एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट की क्या है? गिवन है। राइट? और इस केस को हमने क्या बोला? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट और या रिएक्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने पे पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, बचे ना, उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। या वो जो पहले ख़त्म हो जाए उसको क्या कहेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो बचा रह गया है या जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। करेक्ट? तो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट की या रिएक्टेंट की। द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन और विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे LR लिख रहे हैं। क्लियर? एंड एक्सेस रिएजेंट क्या था स्टूडेंट या रिएक्टेंट? द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ER कहेंगे स्टूडेंट। करेक्ट? क्लियर? तो आई होप आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर है, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन, और एक्सेस रिएजेंट है जो बचा रह गया उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। करेक्ट? दूसरी बात स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमें पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। करेक्ट है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा स्टूडेंट कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रह जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है LR कौन है रिएक्शन में। आफ्टर डिसाइडिंग the LR, we will calculate how much product is formed
और हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। कहने का ये मतलब है कि जो LR है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रह जाएगा। करेक्ट है। तो मैंने वहाँ पे वही लिखा हुआ, ER will decide how much product is formed and how much ER is left after the completion of reaction। very very important line student, मैं repeat कर रहा हूँ, LR will decide how much product is formed and how much excess reagent is left after the completion of reactant। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हमें LR को पहचानना है, क्योंकि अगर हम LR सही से पहचान पाएंगे तभी हम निकाल पाएंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और एक्सेस रिएजेंट कितना बचा रहेगा। करेक्ट। तो आइए देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई LR। क्लियर। सो स्टूडेंट, नाउ हमारा मेन पर्पज़ है कि हम ये निकालना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं कि LR कौन है केमिकल रिएक्शन में और ER कौन है केमिकल रिएक्शन में। करेक्ट। तो what step you have to follow to find out LR and ER I have mentioned here। कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, फर्स्ट आपको क्या करना है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, सेकंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। राइट। तो आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन लिखनी है। राइट। सेकंड स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, डाटा गिवन है, लेट्स सपोज अमाउंट गिवन है A और B का, दो रिएक्टेंट का, तो आपको सबसे पहले उनके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। करेक्ट। या वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, या डायरेक्टली मोल्स गिवन है तो कोई बात नहीं है। तो अच्छी। करेक्ट। तो सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में स्टूडेंट, जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं विथ हेल्प ऑफ रिएक्टेंट, आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है उसी के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। क्या करना है, उसी के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है। करेक्ट है। और जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी, जो छोटी वैल्यू होगी, जो स्मॉलर वैल्यू होगी इन दोनों में से स्टूडेंट, वो क्या होगा, LR, और जो बड़ी वैल्यू आएगी जिसकी, वो लार्जर वैल्यू आएगी, वो क्या कहलाएगा, ER कहलाएगा। करेक्ट है। तो मैंने यहीं पे यही लिखा हुआ है, तो आइए रीड करते हैं। राइट, फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें उनका वहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा रिएक्टेंट का, राइट, एटलीस्ट 2 का। तो दोनों के आपको क्या करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अगर डायरेक्टली मोल्स गिवन है तो आपको सीधे वो जो मोल्स गिवन है वो वैल्यू ले लेनी है। करेक्ट है, कंसिडर करनी है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, वो जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं या जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसको आपके उसी रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अपने ही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करना है। करेक्ट है। मतलब अगर A है, A के मोल्स कैलकुलेट करें तो A के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और अगर B के मोल्स आपने कैलकुलेट करें तो उसके B के मोल से डिवाइड कर, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। करेक्ट है। तो जो स्टूडेंट वैल्यू स्मॉलर आएगी, जो छोटी वैल्यू आएगी, वो क्या होगा, LR, और जो बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ER। तो फोर्थ स्टेप में वही है, द रिएक्टेंट रेशो ऑफ मोल्स to stoichiometry will come smallest will be our LR and other will be our ER। मैं रिपीट कर रहा हूँ, the reactant whose ratio of moles to stoichiometric coefficient will come smallest will be our LR and other will be ER। करेक्ट। तो मैंने एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया हुआ है, तो आइए उसको समझते हैं। पहले सपोज स्टूडेंट हमने कोई रिएक्शन लिखी, A plus B gives C plus D। करेक्ट। नाउ वी आर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। अगर हमने बैलेंस कर दी, लेट्स सपोज इसका कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल a, इसका स्मॉल b, c का स्मॉल c और d का स्मॉल d। तो आपने क्या करा, इक्वेशन लिखी और उसको कम्प्लीटली बैलेंस कर दिया। फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे आपने
मोल्स कैलकुलेट करें किसके, ए के और बी के। लेट्स सपोज वो एन ए और कितना आया, एन बी आया, करेक्ट। थर्ड स्टेप में क्या करना था स्टूडेंट, आपको ये जो मोल्स गिवन थे उसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना था। तो ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ए, और बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, बी, करेक्ट है। तो जो स्टूडेंट एन ए अपॉन ए है या एन बी अपॉन बी है, जो इसमें से छोटी वैल्यू आएगी, स्मॉलर वैल्यू होगी, लेट्स सपोज ए जो है एन ए अपॉन ए क्या स्मॉलर है एज कंपेयर टू एन बी अपॉन बी, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो हमें क्या होगा, एल आर, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, ई आर। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो ए हमारा जो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है वो क्या होगा, एल आर, और जो बी हो जाएगा वो क्या बनेगा, ई आर हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने बैलेंस कर दिया इस इक्वेशन को स्टूडेंट, ए प्लस स्मॉल बी बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ए, राइट। व्हाट इज स्मॉल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी क्या था स्टूडेंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्मॉल ए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल बी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, and small c stoichiometric coefficient of C, and D is stoichiometric coefficient of D, करेक्ट, क्लियर है। और कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या स्टूडेंट, हमने एन ए अपॉन ए कैलकुलेट किया और एन बी अपॉन बी कैलकुलेट किया, राइट। इफ़ क्या है, एन ए अपॉन ए क्या है, स्मॉलर है किससे, एन बी अपॉन बी से, तो ए जो होगा स्टूडेंट हमारा क्या होगा, एल आर, और जो बी रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, करेक्ट, जो कि मैंने अभी बताया था। अगर 20 की वैल्यू ये एन बी अपॉन बी स्मॉलर है तो इस केस में स्टूडेंट बी हमारा क्या हो जाएगा, ई आर, और ए क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर। तो स्टूडेंट अगर ऐसा होता है, ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ए डिसाइड करेगा स्टूडेंट कि कितना सी और डी बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा। सो इन केस ए विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड ई आर इज लेफ्ट। मैंने पहले बोला था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा। तो पहले केस में यहाँ पे केस ए में ए लिमिटिंग रिएजेंट था, तो ए विल डिसाइड हाउ मच सी एंड डी विल फॉर्म and how much B is remaining, correct. Similarly in case B will decide how much C and D will form and how much A is left, correct. So in case B will decide how much product will be formed and how much excess reagent is left, correct student, clear। कैसे निकालना है स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, सेकेंड स्टेप में बैलेंस करना है, थर्ड स्टेप में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वैल्यूज़ गिवन होगी, डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट का, उससे आपको पहले उनके मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के बाद आपको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। जो स्मॉलर वैल्यू आएगी जिस रिएक्टेंट की, वो क्या कहलाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। जिस रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी आएगी, लार्जर आएगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेस रिएजेंट, करेक्ट। तो आइए हम अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे ज़्यादा हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, करेक्ट स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 56 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस एमोनिया, कैलकुलेट NH3 फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई LR एंड ER। स्टूडेंट पहली बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन केस ए से है, केस बी से है, केस 3 से है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस केस से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है, एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इन्फॉर्मेशन भी किसकी, दोनों की गिवन है। इसका मतलब ये केस किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का, दैट इज केस नंबर 3 का है। तो आपको प्रॉब्लम पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि ये केस 1 का है प्रॉब्लम है, कि केस 2 से रिलेटेड है, कि केस 3 से रिलेटेड है। अगर 2 रिएक्टेंट हैं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक की गिवन है, तो केस 2 का क्वेश्चन है। अगर 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं और दोनों की वैल्यूज इन्फॉर्मेशन गिवन है,
या अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन किसका होगा, केस नंबर 3 का होगा। तो वैसे ही आप अप्रोच लगाएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर डिसाइडिंग द केसेस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और दोनों का ही क्या है, अमाउंट गिवन है। इसका मतलब ये केस किसका है, केस नंबर 3 का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, तभी हम बता पाएंगे कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करें, हम रिएक्शन लिखें, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, फर्स्ट स्टेप। नाउ इट इज बैलेंसिंग इट, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 3 और यहाँ पे कितना यूज करेंगे 2, करेक्ट। सो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, रिएक्शन लिख दी और उसको बैलेंस कर दिया, पहला स्टेप हमने कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या था, कैलकुलेट द मोल्स। तो आपको कितना 56 kg नाइट्रोजन गिवन है और 10 kg कितना गिवन है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 56 kg है तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय व्हाट स्टूडेंट, ये तो वेट आ गया, और मॉलिक्यूलर वेट 28 नाइट्रोजन का, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 2000। सिमिलरली हाइड्रोजन का कितना आएगा 10 इंटू 1000, क्योंकि वो भी kg में गिवन है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 5000, करेक्ट। सो मोल्स कितने आ गए नाइट्रोजन के 2000 और हाइड्रोजन के कितने आ गए स्टूडेंट 5000। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप, डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। तो नाइट्रोजन कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, तो हम कितना लेंगे 1, और हाइड्रोजन का कितना है 3। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू किसकी छोटी है, कौन सी स्मॉलर है, 2000/1 छोटा है कि 5000/3 स्मॉलर है स्टूडेंट, राइट। ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी 5000/3। इसका मतलब जो हाइड्रोजन होगा स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो नाइट्रोजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, करेक्ट, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्मॉलर आएगी, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सो हाइड्रोजन डिसाइड करने के बाद अब हम निकाल सकते हैं कि कितना अमोनिया बना होगा, क्योंकि LR बताएगा कि कितना अमोनिया बनेगा, राइट। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ रिएक्शन लिख दी स्टूडेंट, फिर उसको बैलेंस कर दिया, फिर हमने कैलकुलेट किए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर हमने उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, N2/1 मोल्स ऑफ H2/3 दैट इज 2001/1 एंड 5000/3। ये तो वैल्यू कितनी है 2000, ये वैल्यू आई कितनी 1666, तो ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब LR इज, और H2 इज LR एंड N2 इज ER, राइट। अब आपको थर्ड जो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया था। अब आप क्या करेंगे, मेकिंग द मोल्स इक्वल, तो हमें क्या करना है एमोनिया कैलकुलेट करना है, बट किसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, H2 के हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ एमोनिया डिवाइड बाय कितना 2, वही स्टेप मेकिंग द मोल्स इक्वल। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, मोल्स कितने थे 5000 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ एमोनिया डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ एमोनिया निकाल लेंगे, करेक्ट है। सो मोल्स ऑफ एमोनिया कितना आएगा स्टूडेंट 3033, करेक्ट। और अगर अमाउंट निकालना है स्टूडेंट, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 17, तो 56,666.66 ग्राम विल बी द अमाउंट ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस्ड, करेक्ट। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है स्टूडेंट, क्योंकि N2 क्या था एक्सेस रिएजेंट, कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज रिमेनिंग, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट उसको हम, फिर से हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकाल लेते हैं स्टूडेंट कि कितना नाइट्रोजन रिएक्ट किया होगा। अगर हमें ये मिल जाए कितना नाइट्रोजन रिएक्ट किया होगा, तो हम जो टोटल से उसको माइनस कर देंगे, तो ये निकाल सकते हैं कितना नाइट्रोजन बचा हुआ होगा, रिमेनिंग होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोजन से, वो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल से माइनस कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा जो नाइट्रोजन का रिमेनिंग होगा। तो हाउ विल कैलकुलेट, नाउ अगेन मेकिंग द मोल्स इक्वल, इस बार हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स को इक्वल कर रहे हैं,
दैट इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3। हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने। ये कौन से मोल्स है स्टूडेंट? वो मोल्स हैं नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। करेक्ट है। सो दीज आर द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था? लिमिटिंग रेजेंट था। तो ये कितना था स्टूडेंट? 5000 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो रिएक्ट कर गए वो कितना आया? 1666 आ गया। और अब रिमेनिंग कितना बचेगा स्टूडेंट? क्योंकि 2000 मोल्स तो टोटल थे, उसमें से 1666 तो रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने रह गए? रिमेनिंग कितने? 333। सो द अमाउंट ऑफ N2 रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए किससे? 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 333.33 ग्राम ऑफ N2 विल बी रिमेनिंग। कहने का मतलब ये है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना बचेगा? 0, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा। एमोनिया कितना बनेगा? 56,666 बनेगा। और जो नाइट्रोजन जो बचा रहेगा वो कितना बचा रहेगा? 9333 बचा रहेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्लियर? आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम से समझ में आया होगा हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, पहचानेंगे कैसे, और लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के बाद हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स एंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट या रिमेनिंग। करेक्ट? आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। 5 ग्राम ऑफ H2 reacts with 32 ग्राम ऑफ O2 to form water. First, which is limiting reagent, then calculate maximum amount of water is found and how much as, and थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब आपको एक्सेस रिएजेंट जो रिमेनिंग है वो निकालना है। करेक्ट है? तो आप ये खुद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है? कैसे करेंगे? आप राइट डाउन द रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स H2O। फटाफट करते हैं इसको। ठीक है? नाउ बैलेंसिंग इट 2, और यहाँ कितना यूज़ कर लें स्टूडेंट? 2। राइट? नाउ कैलकुलेटिंग द मोल्स, कितने ग्राम प्रोवाइडेड हैं हाइड्रोजन के? 5। तो 5 मॉलिकुलर वेट स्टूडेंट कितना? 2। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितना आ गए? 2.5। सिमिलरली ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है? 32 डिवाइड बाय व्हाट? 32 मॉलिकुलर वेट। तो मोल्स कितने आ गए? 1। सो दीज आर द मोल्स। नॉट डिवाइडिंग बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय 2 बाय 1। राइट? तो 2.5 डिवाइड बाय 2, और ये कितना है? 1। स्टूडेंट कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी या कौन सी छोटी आएगी? तो यहाँ पे क्या होगा? जो ऑक्सीजन का ये वाली जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी, ये वाली जो वैल्यू है हाइड्रोजन की वो क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब जो O2 होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? Lr, एंड हाइड्रोजन विल बी Er। करेक्ट? क्लियर है? नाउ ऑक्सीजन विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अब कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ मेकिंग द मोल्स इक्वल किसके? ऑक्सीजन और वाटर के। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, पहले रिएक्शन लिखी स्टूडेंट। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मोल्स। 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1, 2.5 डिवाइड बाय 2 एंड 1 डिवाइड बाय 1। करेक्ट? सो ये क्या है? ये आएगा 1.5 और ये कितना आएगा? 1। तो 1.5 इज ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स ऑक्सीजन इज Lr। नाउ मेकिंग द मोल्स इक्वल, कैसे करेंगे स्टूडेंट? N ऑफ O2 अपॉन 1 इज इक्वल टू N ऑफ H2O डिवाइड बाई 2। मोल्स हमें पता है ऑक्सीजन के कितने? 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई 2। सो हाउ मच मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस? 2 मोल्स, एंड वेट विल बी इक्वल टू 36 ग्राम। मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 2। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज इक्वल टू 2 इंटू 18, दैट इज 36 ग्राम। सो अमाउंट ऑफ, नाउ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड वो किसका होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? Lr है। उसके कुछ अमाउंट क्या रहेगा? अनरिएक्टेड रह जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ मेकिंग द मोल्स अगेन इक्वल, बट इस बार किसके करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। दैट इज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 1। अब हमें यहाँ पे H2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ये कौन से मोल्स हैं? जो रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, दैट इज 1/1। सो मोल्स ऑफ H2 जो रिएक्ट कर गए वो कितने आ गए? 2। करेक्ट है? तो अमाउंट कितना आ गया स्टूडेंट? जो रिएक्ट कर गया वो कितना आ गया? 4 ग्राम। वेट,
तो रिमेनिंग कितना होगा स्टूडेंट, आपने 5 ग्राम लिया था और रेट कितना कर गया 4, तो रिमेनिंग कितना है 1 ग्राम। करेक्ट। सो द अमाउंट जो रिमेनिंग है या अनरिएक्टेड है वो कितना है 1 ग्राम। करेक्ट, क्लियर। सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। करेक्ट है, क्लियर। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है प्रॉब्लम देख के कि ये किस केस की प्रॉब्लम है, केस 1 से रिलेटेड है, केस 2 से कि केस 3 से। आफ्टर डिसाइडिंग द केसेस कि किस केस से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपकी अप्रोच उसी के हिसाब से होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन केस 1 का है, केस 2 का कि केस 3 का है। मैक्सिमम प्रॉब्लम किसका आएगा स्टूडेंट, केस 3 का, क्योंकि वो लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। करेक्ट है। तो अगर क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है, कैसे पता चलेगा हमें, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में किसी 2 रिएक्टेंट की गिवन होगी या 2 से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो अगर कभी भी ऐसा होगा तो केस किसका होगा, लिमिटिंग रीजन का। तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना है और लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रोडक्ट मिलेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट बचा होगा या रिमेनिंग होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। करेक्ट। आई होप आपको स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट टू मी। थैंक यू।